नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 5 सितंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3 के टीचर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार टीचर्स के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रही है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके बाद ही 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि चुनाव से पहले बीमारी से ग्रसित कुछ लोगों को ट्रांसफर की राहत जरूर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 लाख तो सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर हैं और उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। हमें वापस बुलाओ, अपने जिले में लेकर आओ। जबकि भर्ती होती है तब वह जिले की भर्ती होती है, तब वह चॉइस करता है मैं बाड़मेर या जैसलमेर जाऊंगा और उसके बाद भी वह अपने गृह जिले में जाने की मांग करता है। कोई कहता है कि मैं तो सीकर जाऊंगा, किसी को झुंझुनू तो किसी को अलवर जाना है। यह बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हम शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। राजस्थान में भाजपा की चौथी परिवर्तन यात्रा का आगाज मंगलवार को हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोगावेड़ी से हुआ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवर्तन यात्रा 18 दिन में 2110 किलोमीटर की दूरी तय कर 50 विधानसभा क्षेत्र कवर करेगी। यह यात्रा हनुमानगढ़ जिले के बाद श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और अलवर के 50 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय पर एक आम सभा और अन्य स्थानों पर स्वागत सभाएं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षक दिवस पर गुरुजनों को नमन करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन किया और कहा कि वह विरोधियों को भी अपना गुरु मानते हैं। गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह अपने कामों को लेकर विरोधियों की आलोचना से भी सीख लेते हैं और उन्हें भी अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी ने सरकार की ओर से जारी आधिकारिक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इंडिया गठबंधन से ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि देश का नाम तक बदल देंगे। अगर कल हमने अपने गठबंधन का नाम भारत रख लिया तो क्या भारत नाम भी बदल देंगे? राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब केवल 3 से 4 महीनों का समय बचा है और इस बीच राज्य में परीक्षाओं का दौर भी शुरू होने को है। राजस्थान आवासन मंडल के मुख्यालय आवास भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन में जयपुर पदस्थापित अधिकारियों को सी-डेक के परीक्षा केंद्र प्रभारी डोमिनिक रेयान और संयुक्त निर्देशक सी-डेक रेखा ने ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। सभी पर्यवेक्षक परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर टिकाए रखेंगे। आवासन मंडल की सचिव अल्पा चौधरी ने बताया कि परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और फ्लाइंग स्क्वाड मौजूद रहेगी। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए 2500 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी तो दे दी, मगर 2018 की एनटीटी शिक्षक भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई है। भर्ती में 1350 पदों पर निकाली गई थी और इनमें से पहली सूची के 833 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। हालांकि दूसरी और तीसरी सूची में चयनित 307 अभ्यर्थी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रखे हैं। दरअसल भर्ती में अभ्यर्थियों ने बाहरी राज्यों से फर्जी डिग्रियां लगा दी। इसके बाद भी भर्ती में शामिल योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित हो गए। राजस्थान के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तेज गर्मी पड़ने व बारिश नहीं होने से खरीफ की फसलें सूखने के कगार पर है और वहीं तेज गर्मी से मौसमी बीमारियों से भी जनमानस त्रस्त है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार आज व कल राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश होने से तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी।
जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। गोविंद देव जी मंदिर में पुलिस का अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसके साथ ही मंदिर परिसर के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। तकरीबन 500 पुलिसकर्मी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाएगा और इसके साथ ही आरएसी बटालियन और होमगार्ड के जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मंदिर परिसर में तैनात किया जाएगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पहली बार गोविंद देव जी मंदिर में जयपुर पुलिस द्वारा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जा रहा है। इस सिस्टम में तमाम बदमाशों का डाटा अपलोड किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा में पक्ष व विपक्ष में संवाद की जगह कभी कभी टेंशन हो जाता है, तो दोनों को बुलाकर समझौता करके हमको समझाकर सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, संविधान, कानून और रूल्स की जानकारी देते हैं और इसीलिए हमारे लिए लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति टीचर हैं। इनके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं। मंत्री ने यह बात दशहरा मैदान पर आयोजित सेवानिवृत्त विभूतियों के सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए कही। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। उन्होंने सेवानिवृत्त विभूतियों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ प्राचीन और ऐतिहासिक टोंक जिले के डिगी स्थित श्री कल्याण राय जी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान को धूप लगाकर करीब 15 मिनट पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की खुशहाली, भाईचारे और तरक्की की कामना की। पुजारी ने उन्हें दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया और भारी सुरक्षा के बीच आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भाजपा के नेताओं ने भी स्वागत किया। कुछ देर धनखड़ ने नेताओं से जिले को लेकर बातचीत भी की। राजस्थान में कल से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू होने जा रही है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत प्रति परिवार से 2 दुधारू पशुओं को प्रति पशु 40-40 हजार रुपए का निशुल्क बीमा किया जाएगा। गौशालाओं एवं नंदीशालाओं को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश भर में 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर 7 सितंबर को राजधानी जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर शाम 5 से 6 बजे कांग्रेस नेता पैदल यात्राएं निकालेंगे। पैदल यात्रा के बाद सभाएं करेंगे और जयपुर में होने वाली पैदल यात्रा और सभा में राजधानी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के अलावा सीएम अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला अध्यक्षों को सर्कुलर भेजकर 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने के आदेश दिए हैं। सीकर में राजस्थान फार्मासिस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से अनेक मांगों को लेकर एसके अस्पताल में धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। आज फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रवक्ता मुरारीलाल चौधरी ने कहा कि फार्मासिस्ट पिछले 11 वर्षों से अनेक मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आयुक्ताने कॉलेज शिक्षा जयपुर ने शिक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए सेमेस्टर पद्धति के माध्यम से छात्र छात्राओं के पेपर करवाने की मुहिम चलाने की घोषणा की है, लेकिन राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में अब तक भी सेमेस्टर पद्धति का सिलेबस जारी नहीं किया है और ऐसे में महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं असमंजस में हैं कि क्या पढ़ा जाए। मत्स्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिले के 150 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालय आते हैं जो नए सिलेबस के इंतजार में हैं। नए सिलेबस बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बैठक का भी आयोजन किया गया, लेकिन कुछ सदस्यों ने नई शिक्षा पद्धति को जल्दबाजी में लागू करने से मना कर दिया। विकसित राजस्थान 2030 के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर संभाग का परामर्श शिविर 11 सितंबर को उदयपुर में आयोजित होगा। सीएम सर्कल स्थित ICSI भवन में होने वाले इस परामर्श शिविर की तैयारियां हेतु अतिरिक्त आयुक्त अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभाग से संबंधित विभिन्न हितधारकों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों
एवं प्रतिनिधियों, टैक्स अकाउंटेंट्स एवं सलाहकारों को शिविर में आमंत्रित करने का निर्णय किया गया। बैठक में प्रतिभागियों से उनकी अपेक्षाएं, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।